आज की जय। आज जब हमारे समक्ष धर्मकुल मुगट मणि, हम सबके प्यारे, सबको दुलारे, जिन्हें देखते ही अंतर में आनंद प्रकट हो, अरे जब भी इनके दर्शन करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात भगवान स्वामी नारायण यहाँ विराजमान हो। ऐसे हमारे धर्मगुरु परम पूज्य धर्म धुरंधर आचार्य मोटे बड़े महाराज श्री, एक बात मैं आपको अवश्य कहूँगा, जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वह भगवान स्वामी नारायण के द्वारा प्रस्तापित जो आचार्य गादी, जो आचार्य परंपरा, और ऐसे आचार्य परंपरा में हमारे भगवान स्वामीनारायण के धर्मकुल के मुगट मणि ऐसे हमारे बड़े महाराज श्री, जिन्होंने इस मंदिर की प्रतिष्ठा करके एक बड़ा इतिहास लिख डाला था। तो जब भी हम घनश्याम महाराज की सेवा करते हैं तो एक अनुभूति होती है। जब भी मैं घनश्याम महाराज के पास जाता हूँ तो तुरंत अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है कि अरे यह वही मूर्ति है, यह वही स्वरूप है, यह वही घनश्याम महाराज है जिनकी प्रतिष्ठा हमारे बड़े महाराज श्री ने आकर के की थी और पूरी दुनिया को बता डाला था कि स्वामीनारायण भगवान शिक्षापत्री में कह गए थे कि भाई सुनो, गौर से सुनो, जो आचार्य महाराज द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप उसके अंदर मैं हमेशा हाजरा हजूर रहा हुआ हूँ और उसके द्वारा मैं सभी भक्तों के संकल्प को पूरा करूँगा। कोई उनके लिए कुछ लाएगा तो सीधा मुझे मिलेगा, अगर कोई उन्हें भाव से नमस्कार करेगा तो सीधा मुझे प्राप्त होगा। और वही ये स्वरूप घनश्याम महाराज का है। जिस दिन हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधर आचार्य महाराज श्री, बड़े महाराज श्री, उन्होंने प्रतिष्ठा की और प्रतिष्ठा के दिन मैं आपको बता दूं क्या घटना घटी। और जब महाराज श्री ने भगवान स्वामीनारायण के कान में मंत्र का उच्चारण किया और मंत्र का उच्चारण करके जब भगवान कन्हैया के पास जा रहे थे तो घनश्याम महाराज ने खेस पकड़ के कहा, अरे अरे कहाँ जाए, मुझे बुलाकर आप जा रहे हो। तो महाराज श्री को ऐसा हुआ, अरे देखो तो सही कौन मेरा खेस पकड़ के खींच रहा है। और घनश्याम महाराज ने कहा, अरे आपने बुलाया और बुला करके आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। तुरंत बड़े महाराज श्री ने मुड़ करके देखा तो घनश्याम महाराज ने खेस पकड़ के खींचा। और भाग्यशाली आप हो, दशाब्दी महोत्सव के दिन उसी प्रसादी के खेस को जो भगवान घनश्याम महाराज ने पकड़ा था, वही खेस आज उनके पास एक बॉक्स में प्रसादी के रूप में पड़ा है। जब पूरी सभा हो तब दर्शन करना, अति आनंद होगा। और तब नहीं, तब तो दिया ही। भगवान स्वामीनारायण हमेशा समझाया। भगवान स्वामीनारायण ने बातों बातों में कहा, अरे जो ये हमारा धर्मकुल है, जो हमारा धर्मकुल है, अरे कोई भक्त ने एक बार प्रश्न किया, प्रभु अगर बाई चांस कुछ ऐसा कारण बने आप ना मिल सको, तब हम आपकी पूजा करने की इच्छा करें, आपको कुछ देने की इच्छा करें, आपको नमस्कार करने की इच्छा करें, तब प्रभु हम क्या करें। तब प्रभु ने इतने शब्दों में कहा था, अरे जो मेरे द्वारा प्रस्तावित आचार्य है, आचार्य परंपरा है, उस आचार्य महाराज को एक बार प्रेम से वंदना कर ले, एक बार प्रेम से कुछ भेंट सौगात दे दे, उनके कहे अनुसार एक बार हाँ कर दे, तो तुरंत भगवान कहते हैं कि वह सब कुछ मुझे मिलेगा। मेरे में और उनमें रत्ती मात्र पर फर्क नहीं है। और जो समझेगा उसका तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो ऐसा समझ जाएगा, अरे अरे महाराज के वचन को सुनो। महाराज के वचन एक बार पढ़ जाते थे किसी के कान में तो भगवान के वचन को लोग झील लेते थे। उसी प्रकार से आचार्य महाराज एक बार कुछ कह दे और अपन झील ले तो वही साक्षात सहजानंदी सिंह है। और ऐसे ही घनश्याम महाराज की मैं आपको कुछ बात करूंगा जो भगवान स्वामीनारायण के हमारे परम पूज्य महाराज की मुझे बात करने की इच्छा इसलिए हुई। हमने बात तो करी है सत्संग में, आज तो सभी चैप्टर के लोग यहाँ विराजमान हैं, लेकिन आज मैं खास इसलिए बात कर रहा हूँ, आज जिन्होंने इनकी प्रतिष्ठा की थी वही साक्षात हाजरा हजूर है। और उनकी उपस्थिति के अंदर जब मैं ये बात करूँगा तब आपको हकीकत में प्रतीति तो है और विशेष प्रतीति होगी। और जब दर्शन करोगे उस अद्भुत खेस के तब विशेष अंतर में आनंद प्रकट होगा।
और मैं छोटी सी बात नहीं कहूँगा, लेकिन दिल को हिला देने वाली बात कहूँगा। जो एक बार उस बात को अंतर में उतार लेगा, जीवन में कभी दुखी होने वाला नहीं है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हमारा उत्सव हुआ जिस दिन से स्टार्ट, उसके पहले सोमवार को, रविवार को संत ने, हमारे स्वामी जी रामानुज स्वामी ने यहाँ पे उत्सव का इनविटेशन सबको दिया था। और सोमवार के दिन एक मुझे प्रश्न उत्पन्न हुआ, जब मैं भगवान का शयन के समय दर्शन करके उनको शयन के वस्त्र पहना रहा था, तब वस्त्र उनके उतारने के समय उनके हाथ में, बाप जी बहुत जबरदस्त बात, उनके हाथ में पुष्प था और चरण में भी पुष्प था। लेकिन प्रभु, हमारी इच्छा ऐसी हुई कि प्रभु आपके द्वारा यह उत्सव होने जा रहा है। आप तो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, अरे जिसकी गिनती ब्रह्मा आदि देवता लोग भी स्तुति करते, ऐसे राजाओं के राजा महाराजा आप घनश्याम महाराज है। लेकिन प्रभु आज आपके चरणों में बैठा हूँ, तो इतनी रिक्वेस्ट आपसे है कि उत्सव बड़े तन मन धन से लोग कर रहे हैं और हम सबका उत्साह मिलकर के आज इकट्ठा हुआ है। तो प्रभु ऐसी कृपा करना, ये सभी शरणागत भक्तों की इच्छा है कि उत्सव जबरदस्त हो, बस ऐसा कुछ कृपा करना। और घनश्याम महाराज ने, प्रभु उनके हाथ में गुलाब का पुष्प था, चरणों में पुष्प था, लेकिन जहां इतना संकल्प किया और संकल्प करते हाथ में रहा पुष्प चरणों में गिरा और चरण में रहा पुष्प बाहर गया और बाहर जाते ही संदेशा दे दिया मेरे घनश्याम प्रभु ने, अरे अरे मेरा आशीर्वाद उन सभी शरणागत भक्तों पे है। चरण में रहा पुष्प था, मेरा आशीर्वाद उन सभी शरणागत भक्तों पे है जो मेरी शरण रहे हुए हैं, उन सब का कार्य सफल होगा। लेकिन जो मेरी शरण नहीं है वह मेरी पैर से दूर चला जाएगा। आशीर्वाद है वह मेरी शरण में रहेगा, और जिसके ऊपर मेरा आशीर्वाद नहीं है, जो मेरी शरण में नहीं है, वह जिस प्रकार से पुष्प दूर गया उस प्रकार से दूर चला जाएगा। वही संदेशा घनश्याम महाराज ने दिया। लेकिन 5 महीने 6 महीने पहले की एक बात कहूँ, बड़ी अद्भुत है। हमारे नटू भाई भी यहाँ बैठे थे और 2-3 शाम संध्या समय आरती के पश्चात बाबू जी यहाँ बैठे थे। तो एक अमेरिकन लेडी मकेला, हम सब आराम से बैठे थे व्यवस्थित, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन एक स्त्री भक्त दौड़ती दौड़ती आई और दौड़ती दौड़ती प्रभु यहाँ पे सिर पटक पटक के रोने लगी और 15 मिनट तक रोई। हमें आश्चर्य हुआ कि भाई ये बाहर की व्यक्ति, कभी किसी ने इसको देखा नहीं और आज सिर पटक पटक के रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। उसी वक्त हमने नटू भाई को कहा, हमारे 1-2 हरिभक्तों को कहा, जरा पूछो तो सही क्या तकलीफ है, क्या दुख है। अरे जब उससे पूछा ना तो ऐसा जवाब दिया, अरे 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 इनको ढूंढने के लिए तो मैंने कितने समय व्यतीत किया। 4 वर्ष पहले मैं इस मंदिर में आई थी कोई पार्टी फंक्शन में, तब किसी भक्त ने मुझे एक शिक्षापत्री भाष्य और किसी भक्त ने मुझे भगवान स्वामीनारायण इंग्लिश में पुस्तक दी। लेकिन मैं उस समय लेकर के चले गई, मुझे कुछ पता नहीं था स्वामीनारायण कौन और भगवान कौन। लेकिन मैं जब घर पे चले गई तो उस बात को 4 वर्ष बीते और 4 वर्ष बीतने का दिन है और आज का दिन है। तो उसने कहा आज का दिन है और 4 वर्ष पहले का दिन है। तो मेरे शरीर में शादी की तकलीफें उत्पन्न हुई और डॉक्टरों को, वेदों को, सबको दिखाया गया, लेकिन कहीं कुछ सफलता मिली नहीं। यहाँ तक कि मैंने सभी देवताओं को, उनके जो देव हैं उन सबको नतमस्तक होकर प्रणाम किया, लेकिन मेरी समस्या मिटी नहीं। और अंत में डॉक्टर ने मुझे लिख करके लेटर दे दिया कि इतना समय आपके पास है, इतने समय में आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, उस दिन के बाद का दिन आपका नहीं है। और मैं रात के समय इतनी बड़ी व्याकुल होकर के मुझे ऐसा हुआ कि अब तो बस ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा। तो सुसाइड करने का उसने संकल्प किया, लेकिन सुसाइड करने का संकल्प किया तुरंत मन में प्रश्न खड़ा हुआ, नहीं एक बार तो फिर रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अरे प्रभु आप जहां बसते हो, जिनके दिलों में बसते हो, एक बार आ जाओ और मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दो। और उसी दिन की रात को घनश्याम महाराज के 4 वर्ष पहले जो स्वरूप में, जिन वस्त्रों में दर्शन किए थे, उसी स्वरूप में घनश्याम महाराज ने दर्शन देकर के कहा, बेटा रोने की चिंता नहीं, परेशान होने की चिंता नहीं, अब तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ जा, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। और वह सुबह उठी
तो सुसाइड का संकल्प मिट गया और तुरंत उड़ते ही उसने सर्च किया स्वामी नारायण मंदिर। भूल गई थी 4 वर्ष पहले की बात, हम छोटी बात भूल जाते हैं, वह बड़ी बात भूल गई थी कि कौन स्वामी नारायण, कहाँ मंदिर। लेकिन भगवान की कृपा से गूगल के ऊपर सर्च किया तो कार्डिफ मंदिर की साइड घनश्याम महाराज ने दिखाई और कार्डिफ मंदिर की साइड में से उसे नॉर्वॉक मंदिर का एड्रेस मिला और नॉर्वॉक मंदिर का एड्रेस मिलते ही प्रभु यहाँ पर दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके कहा कि जो 4 वर्ष पहले जिस स्वरूप में दर्शन किए थे, जिन वस्त्रों में दर्शन किए थे और उस दिन मैरून कलर के वस्त्र पहने थे, वही वस्त्र उसे उस दिन दर्शन में भगवान ने दिखाया और कह उठी अरे अब मुझे चिंता फिकर नहीं। और यहाँ से भगवान का प्रसाद दिया, कुछ कंठी दी, पहनाई भगवान को समर्पित करके दी और पहनी उसने। और उसको जो 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 14वें दिन 15वां दिन निकल गया और 16वें दिन कुछ हुआ नहीं, तो डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए और डॉक्टर के पास जब चेकअप कराया तो जो समस्या बड़ी क्रिएट हुई थी वो हाफ हो गई। तुरंत चमत्कार दिखाया और आज वह कुशल मंगल है, जीवित है। उसने घनश्याम महाराज का आभार रोज आकर के माना। तब जाकर के घनश्याम ने कहा बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं, तू मेरी शरण में आई है, अब तेरा कोई बाल बाका कर सकता नहीं है। और जो भगवान की शरण में आता है उसे कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से होली के दिन दोपहर का समय था, 12 बजे भगवान को सुलाने जा रहा था और सुलाने जब जा रहा था इधर से मेन डोर मैंने बंद किया, लेकिन कोई परिवार अंदर प्रवेश कर चुका और जहां मैंने ये गेट बंद करने का पूरा परिवार आया, सैन डिएगो से दक्षिणी परिवार, दक्षिणी फैमिली, साउथ इंडियन। वो कहा कि स्वामी जी आप बंद कर रहे हैं, आपको कहीं तकलीफ नहीं, आप आए हैं तो दर्शन करिए आराम से, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक दादी माँ, एक दादाजी और साथ में उनके बेटा और बहू और छोटी सी लड़की 4 वर्ष की बच्ची, छोटी सी, जिसे अभी कुछ इतना कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन वह आए और दर्शन करने लगे। लेकिन सबने दर्शन करके प्रदक्षिणा करके बैठ गए, लेकिन बच्ची जब आई वहीं एक नज़र से घनश्याम को देखने लगी, कन्हैया को देखने लगी। अब सामान्य कोई भी दर्शन करता तो अपन को ऐसा अनुभव होता कि भाई कर रहा है अपने भाव से, बच्ची है कर रही होगी। 5 मिनट मैं यहाँ बैठा बैठा सब दृश्य देख रहा, 5 मिनट हुआ तो 5 मिनट के पश्चात बच्ची बॉडी लैंग्वेज, हाथ के हाव भाव से बातें करने लगी। बच्ची है, हेलो हाय कर रही होगी भाई। जहाँ 10 मिनट व्यतीत हुए और 10 मिनट के बाद उस लड़की ने रोना चालू करा और जोर जोर से रोने लगी, जैसे कोई मिलने आया हो और मिलने के बाद प्रेम से बातें कर रहा हो, इतने प्रेम के आंसू से रोने लगी। और जहां 15 मिनट का समय व्यतीत हुआ, कोई नाचने आ गया हो, कन्हैया नाचने आया हो, घनश्याम नाचने आया हो, साथ में यहाँ नाचने लगी और नाचते नाचते 5 मिनट का समय व्यतीत हुआ। और जब नाच करके कोई छोड़ के जा रहा हो किसी भक्त की संकल्प को पूरा करने, और जैसे कोई छोड़ के जा रहा हो नाचता बड़ा प्रेमातुर करके, और तुरंत वह बोली हे माधवा, हे गोविंदा, हे गोपाला, कहाँ चले। और ऐसा कहकर वह लड़की बेहोश हो गई और 5 मिनट तक वह लड़की बेहोश रही। और बेहोश होने के बाद घनश्याम को बोलने लगी प्रभु छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। तो प्रभु ने उसको संकल्प में, उसको मंत्र मन में कहा बेटा छोड़ के नहीं गया, जैसा तेरा आज संकल्प पूरा किया वैसा ही दूसरे भक्त का संकल्प भी मैं पूरा करने जा रहा हूं। तब उसके माता पिता ने कहा स्वामी जी हमें चिंता हो रही है कि कहीं ये मीराबाई जैसी भक्त ना बन जाए। मैंने कहा कि आपको तो धन्य है, धन्यवाद देना चाहिए, आपकी यहाँ ऐसा पुत्री रत्न जन्म लिया और आपको तो खुश होना चाहिए। उस दिन घनश्याम महाराज ने दिखा दिया कि मैं यहाँ हाजरा हजूर हूँ, एक बार मेरे सामने दृष्टि करके प्रेम से देखोगे ना तो मैं सामने मुख मलका करके, मैं दंत पंक्ति दिखा करके, मेरे गाल फुला करके, हंस करके मैं उसको सामने रिस्पॉन्स दूंगा। बेटा भगत मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मेरे सामने खड़ा है, तेरे भाव को मैंने स्वीकार लिया, इसलिए मैं आज मुख से हंस रहा हूँ। और ऐसी ही एक दूसरी पर्चे तो अनेक, चमत्कार तो अनेक दिखाए, लेकिन जो मेन है वह मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एक पंजाब के निवासी
जो सतत 5 वर्ष तक बाबूजी पास वाले मंदिर में आते थे, लेकिन 5 वर्ष तक कोई दिन इस मंदिर में नहीं आए। अब कुछ समस्याएं, सांसारिक तकलीफें हैं, कुछ जगत की तकलीफें हैं, कुछ तकलीफों के कारण कितना ही पैसा उड़ाया होगा, कितने ही प्रभु के आगे सिर टिकाए होंगे, लेकिन कहीं कुछ उसे शांति नहीं मिली। और एक दिन का समय ऐसा आया, शिवरात्रि का समय था, समूह में पूजा करा रहे थे, उतने में ही बच्ची ना छोटी बच्ची ने उनको कहा मम्मी को, मम्मी कभी इस बड़े मंदिर में नहीं गए, आज तो इस बड़े मंदिर में चल के दर्शन करें। और मम्मी के कहने पर वह बच्चे पूरा परिवार यहाँ आया और यहाँ आकर के जहाँ अद्भुत दर्शन किया, और अद्भुत दर्शन करने के पश्चात जो उन्हें आनंद प्रकट हुआ, रात को घर गए, दूसरे दिन निश्चय किया रात्रि के समय कि कल फिर उस मंदिर में जाएंगे, अब तो उस मंदिर में जाएंगे। दूसरे दिन दर्शन किए और तीसरे दिन दर्शन किए, और तीसरे दिन की रात्रि जब उन पूरा परिवार सो गया था गाढ़ निद्रा में, उस समय घनश्याम महाराज ने उन्हें दर्शन दिए गुलाबी वस्त्रों में। और घनश्याम महाराज ने दर्शन दिए एक को नहीं, पूरी फैमिली को एक ही स्वरूप में, एक ही वस्त्र में दर्शन दिए। और एक ही बात की, अब तक बहुत भटके, अब भटकने की जरूरत नहीं, अगर सच्ची शरण चाहिए तो आ जाओ मेरी शरण, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुरंत परिवार वाले उठे, बच्चे ने कहा कि दर्शन हुआ, दर्शन हुआ। मम्मी ने कहा उसकी दर्शन हुआ, पापा ने कहा दर्शन हुआ, तीनों का सेम, सब कुछ बराबर एक जैसा। तो कुछ आश्चर्यता उत्पन्न हुई, और आश्चर्य उत्पन्न होने के बाद यहाँ पर दौड़ते आए और कहा, एक ही प्रश्न करा कि हमको भगवान ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा आप तो बड़े भाग्यशाली है कि आपको भाग्यशाली को भगवान ने दर्शन दिए। तब कहा कि हमें पता तो है भाग्यशाली को ही दर्शन होते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हमने कभी इनकी उपासना नहीं की, हमने कभी इनका भजन नहीं किया, तो इन्होंने हमें दर्शन किस बात से दिया। तब मैंने कहा कि मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि आप माला लेकर के स्वामीनारायण स्वामीनारायण करो, अगर आपको सच्चा लगता हो, आपको बराबर लगता हो, तो मैं कहता हूँ आज से आप स्वामीनारायण स्वामीनारायण करो, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। और मैंने कहा भगवान की दृष्टि सभी पे समांतर फैली रहती है, समांतर दृष्टि चलती है, कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान भी देखते हैं कि ये मुझे प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न कर रहा है, कितना दौड़ रहा है। और ऐसे समय में भगवान को लगता है कि भाई ये बीज बल बराबर है, भक्ति के रस में डूबा है, लेकिन सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा। उस वक्त तुरंत उसे अपनी किसी ना किसी के द्वारा, किसी ना किसी लिंक के द्वारा खींच लाते हैं। और जब खींचते हैं तब मैंने कहा कि आज तुम मेरा मानो, तो स्वामीनारायण स्वामीनारायण महामंत्र का रटन करो, सब कुछ छोड़ करके। तब कहा क्या गारंटी, प्रभु का नाम लेकर के हमने कहा 20 दिन का समय है, अगर आपको हकीकत में जानना है कि प्रभु है, आपको चमत्कार हुआ है, तो 20 दिन का समय देता हूं। सबसे बड़ा काम जो आपका अब तक नहीं हुआ, 19वें दिन समाचार मिलेंगे और 20वें दिन वो आपका कार्य पूरा होगा। और पूरा हो जाए तो मानना कि यही सर्वोपरि, यही घनश्याम, यही स्वामीनारायण है जो सबके प्रेम को पूरा करने के लिए पधारे हैं। और उन्होंने उस दिन से कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला सब कुछ खाते हो पीते हो, 1 सेकंड में छोड़ो, और कल से स्वामीनारायण का सर्वोपरि, स्वामीनारायण भगवान का शुद्ध बन करके नाम रटन करो। और देखो 19वें दिन 20वें दिन चमत्कार होता है कि नहीं होता। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, सब कुछ खाना छोड़ दिया, और तुरंत 20वें दिन भगवान ने जो सबसे बड़ा काम लाखों डॉलर खर्चने के बावजूद भी नहीं मिला, 20 दिन में बिना पैसे बिना कुछ करे घनश्याम ने कर दिया। वही तो हमारे बताते हैं कि भाई परम पूज्य आचार्य महाराज द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति में कितना आनंद है, कितनी दिव्यता है, कितना तेज प्रकट है। देखो तो सही, आज वह सुनकर के कितना मलका रहे हैं, हंस रहे हैं, वह भी आनंद में है कि वारे वाह भक्तों, आप मेरा उत्सव मनाने के लिए, मेरा बर्थडे मनाने के लिए आप सब इकट्ठे हुए हैं। और देखो मैं एक बात और कहूँगा, जब उस फैमिली ने ये प्रण लिया कि अब तो स्वामीनारायण स्वामीनारायण कर रहे हैं, तो भगवान स्वामीनारायण का महामंत्र का प्रताप कितना, खुद तो सत्संगी बने, लेकिन एक फैमिली को यहाँ पे सत्संगी बनाया, और एक फैमिली को यहाँ बनाने के बाद 3 फैमिली पंजाब के अंदर सत्संगी बनाए। 5 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने 4 सत्संगी बनाए, और उसका जीता जागता उदाहरण आज अपने मंदिर में
मौजूद है, मिलना हो तो मिल लेना, बात पूछ लेना, घनश्याम कैसे थे, क्या स्वरूप दिखाया था और क्या आपको बताया था। बस मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे जो घनश्याम महाराज है, हमारे प्रभु, हमारे आचार्य महाराज धर्मकुल मुकुटमणि, उनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति में जितना तेज है उतना आनंद उसकी सेवा करने पर मिलती है। बस मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जहाँ रहो, कहीं भी रहो, लेकिन धर्मकुल और धर्मकुल के हमारे घनश्याम महाराज, उनको कभी भूलना मत। अगर उन्हें भूल गए तो फूल को फेंका था, उसी प्रकार से हमको भी फेंक डालेंगे और फिर बोलोगे प्रभु कहाँ फेंक दिया, डोल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कुछ कार्य पूरा नहीं हो रहा। फिर मत कहना, बस इसलिए कह रहा हूँ उसके शरणों में रहना और धर्मकुल जैसा कहे वैसा हाँ करना, कभी मना करना मत। एक आज्ञा करे कि भाई ये मेरा संकल्प है, म्यूजियम का संकल्प हमारे महाराज श्री का है। अरे कोई एक बोले, एक ही लो बाप जी 1000, अरे भगवान की प्रसाद की वस्तु है और म्यूजियम में हम नहीं देंगे तो कौन देंगे। भगवान स्वामीनारायण ने कहा था मैं सोने के मंदिर 1 सेकंड में खड़े कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को लाभ कब मिलेगा, उनका मोक्ष का मार्ग चालू कैसे होगा। उसी प्रकार से महाराज श्री 1 सेकंड में चाहे तो सबका पूरा कर सकते थे, लेकिन उनकी भावना, मैंने कहा ना, भगवान स्वामीनारायण स्वरूप है, इसलिए उन्होंने इस विचार किया इस म्यूजियम में तो एक एक हरि भक्त की, छोटे, एक नहीं, 2 नहीं, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी तो चाहिए। इस म्यूजियम में सबकी सेवा होनी चाहिए और म्यूजियम में सेवा होगी तो वही भगवान की प्रसादी की भूत वस्तुएं, वह चीजें जिनका दर्शन करके हम आनंद में हो उठेंगे। अरे वही खेस है, वही मुकुट है, वही छत्र है, वही मोजड़ी भगवान की है, वही भगवान की पगचंपी करने वाले संतों के हाथ में रही मोजड़ी है और वही मोजड़ी दर्शन करते, प्रसाद के दर्शन करते आनंद अनुभव होगा। और जिस दिन वहाँ खुश हो गए तो कहीं दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं। इसलिए एक आज्ञा करे, एक के 1000 दो, दिल खोल के दो, वहाँ दिया गया कभी व्यर्थ जाएगा नहीं। और उसी प्रकार से इतना कहूँगा, जो खेस के दर्शन आप पिक्चर में भी कर सकते हो, जो चमत्कार दिखाया था, और वही खेस वहाँ भगवान घनश्याम महाराज के चरणों के पास एक बॉक्स में डिस्प्ले में रखा गया है। आप कभी भी अभी जब पूरी सभा हो तब दर्शन करना और दर्शन करके ये भावना करना कि प्रभु जिस दिन उस प्रकार से आपने प्रभु आचार्य महाराज का खींच पकड़ के बताया था कि आपने बुला तो लिया, अब कहाँ उधर चले, उसी प्रकार से भगवान आप हमारे दिल में आ जाना और दिल में आने के बाद कभी जाना नहीं और हम जाने भी नहीं देंगे। बस इतना कहूँगा। और ये खेस की जब वो उछमणी आ खेसनी जरा उछमणी थी, मैं कीधुं ने एक बोल बोले तो 1000 बोलाय। आ खेसनी उछमणी थी ए दिवसे अपना जयंत भाई एक झटके $1,31,000 तरत ज आपी दीधा मंदिर ने। आज जोई सको છો આ ભક્તોની સેવા। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, धर्मकुल की शरण में रहना और घनश्याम प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करके रहना। इतना कह करके मैं प्रभु और हमारे धर्मकुल मुकुटमणि हमारे आचार्य महाराज के चरणों में जय स्वामीनारायण।